talking about this topic and that was what? Aggregate demand. हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे। और एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम लोगों को क्या पता चलता है? इट इज अ डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल इन आवर इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इज अ डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड फॉर ऑल द फाइनल goods and services by all the people in an economy. Is that clear? During one accounting year, in an economy, during one accounting year. Is that clear? Now, बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने कल तक क्या देख लिया था कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स थे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में सारा पॉइंट्स कर लिए थे। One question was properly covered कि what are the components of aggregate demand discussed in detail. Is that clear? Now we have started with one more point here. बच्चे ये तो कब इकोनॉमी में होता है? अगर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है तो हमने 4 कंपोनेंट्स लेने, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम लोग जनरली कभी भी बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं बाय अजम्पशन। इकोनॉमी कौन सी होनी चाहिए? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड के यहाँ पर अब हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स करने हैं, सी और आई। इज दैट क्लियर? कल मैंने आपका सी शुरू करवा दिया था एंड आई सेंट यू द स्लाइड्स आल्सो। सी हम लोग डिटेल में कर रहे थे और सी का मतलब आप सब जानते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हिच एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोगों को पता है इट इज द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? During one accounting year, that is aggregate demand. But जब भी आप consumption expenditure की बात करोगे, it is the amount spent by the people on the purchase of final goods and services. Is that clear? To satisfy their wants directly. तो बच्चे कल हमने एक बहुत important point किया था कि जब consumption होता है, that is the function of Y. और ये Y क्या है? You know it very well. Personal disposable income. Is that clear? और ये टॉपिक करवाने से पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जो कंजम्पशन वाला चैप्टर है, कंजम्पशन वाला टॉपिक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं। व्हाट इज इट? एक तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट एज वेल एज क्वेश्चन बन सकता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के ऊपर। अगर आप अपने नोट्स में 3rd पेज नंबर देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक साइकोलॉजिकल लॉ है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग कर रहे थे। कौन कौन सी? सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, एवरीबडी आंसर मी द क्वेश्चन ऑल्सो, और 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंस टू कंजम्पशन? C इज ग्रेटर देन Y, और अगर C Y से ग्रेटर है तो सेविंग्स क्या हो जाएगी बच्चे? नेगेटिव। डू रिमेंबर दैट। और ये कहाँ से आ गया? तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक देख लो यहाँ पर। इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। C ढूंढना है तो इनकम माइनस S, और अगर S ढूंढना है तो इनकम माइनस C। दैट क्लियर? मतलब इनकम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। हम अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से या तो पैसा कंजम्पशन पे खर्च करते हैं या सेविंग्स पे खर्च कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वेरी लो लेवल ऑफ इनकम पे या 0 लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग भूखा नहीं होते हैं। हमारी कंजम्पशन से भी इनकम से ज्यादा होती है। कहाँ से कंज्यूम करते हो? पास्ट सेविंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तभी अगर पास्ट सेविंग से कंज्यूम कर रहे हो तो सेविंग्स क्या हो जाएंगे बच्चे? नेगेटिव। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। व्हाट डज द सेकंड पॉइंट से? एट मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम। एट मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंस? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, और जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो गया तो सेविंग्स क्या हो गया? 0। ध्यान देखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। You call this point as which point? Break even point. Is that clear? Which even point? Break even point. कि जितना आपका खर्चा था अब उतनी ही आपकी इनकम भी हो रही है,
यू आर एट अ मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम। और लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमारी सेविंग्स अभी भी क्या है, जीरो है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी द थर्ड पॉइंट बच्चे। व्हेनेवर आई सी द थर्ड पॉइंट मुझे क्या बता रहा है, एट हाई लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इनकम आ गया, हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन क्या हो जाएगी बच्चे, लेस, और इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा, और आपकी जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब एक कंज्यूमर की अच्छी लेवल ऑफ इनकम हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन उसकी इनकम से कम हो जाती है और सेविंग्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये 3 स्टेजेस है जिसके बारे में वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। इज दैट क्लियर? अब आपको ये स्टेजेस पता है। और एक और चीज जो आपको इंफॉर्मेशन आइडिया होना चाहिए, दैट एग्रीगेट डिमांड, aggregate supply, saving, then consumption, then income, all increases at which rate? At a constant rate. लेकिन याद रखना कि यहाँ पर में से, इन सारे वेरिएबल्स में से aggregate demand, saving and consumption doesn't originate from point of origin. From point of origin. They do not originate from the point of origin. Is that clear? ये अलग एक्सेस से ओरिजिनेट होते हैं, बट ओरिजिन से कभी भी ओरिजिनेट नहीं होंगे। बच्चे लेट्स सी द शेड्यूल हियर। अगेन यू शुड रिमेंबर धीरूभाई अंबानी की कहानी। यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम आ गया 0, 50, then it is 100, 150, 200, and this is 250. Everybody please check it out. इनकम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है बच्चे, क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड? हरी अप एंड लेट मी नो। यस, इनकम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? इनकम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। देखो इनमें कितने कितने का गैप है, 50-50 का गैप है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कंजम्पशन आ गया। आपको पता है कंज्यूमर कभी भी भूखा नहीं सोएगा, तो यहाँ पर जब आपकी इनकम 0 है तो कंजम्पशन क्या है, +20। अब आपकी कंजम्पशन भी तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, तो मैंने 40-40 का गैप लिया है। और ये याद रखना, इनकम में 50 का गैप, कंजम्पशन में 40 का गैप, टू हैव अ राइट डायग्राम। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इट इज पर्टिकुलरली 60 हियर। नाउ अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा जब हमारी कंजम्पशन इनकम के बराबर है, दिस इज 100, then it is 140, then it is 220, and then this turns out to be how much? It turns out to be 260 here. Sorry, कुछ गलत हो गया, एक मिनट। This is 180 and this turns out to be 220. तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। What is this? यहाँ पर P is greater than Y, saving is equal to what? Negative. Clear? और ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? Positive autonomous consumption at 0 level of income. That's clear? Positive autonomous consumption. ये पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चे? ब्रेक इवन पॉइंट। P is equal to Y and saving is equal to 0. अब ये क्या कहलाएगा? P is less than Y और savings turn out to be positive. Is that clear? Now let's have the diagram for this particular topic. And before taking up a diagram, let's just try to understand. अब हम लोग यहाँ पर इसका डायग्राम देखेंगे। And whenever I make a diagram, just try to understand. साथ साथ आप लोग भी बना लो, क्योंकि ये diagram is going to be very important for you people. Proper labeling के साथ बनाना है, और हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ हम लोग यहाँ पर सेविंग्स का कर्व भी बना ले, ताकि this turns out to be easy for you. वैसे यहाँ पर हमारे को सेविंग्स का कर्व चाहिए नहीं है, लेकिन but still you can make up, और we'll do it later on. No worries. Let's see to it. हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गया? This is particularly your diagram. Y-axis, X-axis, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेवल ऑफ इनकम। क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंजम्पशन। बच्चे इनकम का कर्व हमेशा किस डिग्री एंगल का बनेगा? डू रिमेंबर, इनकम का कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। व्हिच डिग्री एंगल? 45 डिग्री एंगल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनकम का कर्व किस रेट से इंक्रीज करता है एवरीवन? It is increasing at which rate? Increasing at a constant rate. Is that clear? Now what is the C to it यहाँ पर?
अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो तो व्हाट इज द शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व? कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम है यहाँ पर, फिर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग अपना कर्व वाई एक्सिस से ओरिजिनेट करेंगे और इस तरीके से ये हमारा कंजम्पशन का कर्व बन गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ये सी कंजम्पशन कर्व है, ये जो ओ सी है, व्हाट डू यू कॉल इट? हम लोग इसको एक नाम से बुलाते हैं, व्हाट इज इट? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। What do you call it everybody? Autonomous consumption. इसका क्या मतलब होता है? Positive consumption at zero level of income. What is it? Positive autonomous consumption at zero level of income. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and let me know here. क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया सबको? Remember, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया इसका नाम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ये पॉइंट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, डू रिमेम्बर दैट दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। द क्लैरिटी गॉट टू बी देयर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर क्या चीज आ गया? डू रिमेम्बर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? वी विल कॉल इट अ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। क्लियर? यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ले लेंगे और यहाँ पे आप क्या बनाओगे? सेविंग इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज सेविंग हियर? जीरो। पता है क्यों? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, सी प्लस एस। इज दैट क्लियर? अगर इनकम भी 100 है और अगर कंजम्पशन भी 100 है तो ऑब्वियसली सेविंग कितनी होगी? जीरो। तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। क्लियर और नॉट? राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे पहले देखो बच्चे, जो ये आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये मैं शेडिंग कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। व्हाट इज दिस एक्सप्रेसिंग? इट इज एक्सप्रेसिंग दैट C इज ग्रेटर दैन Y। और जब C Y से ज्यादा है तो डू रिमेम्बर C is greater than Y, savings is equal to negative. What happens to saving? Saving negative चला जाता है। Just try to understand. यहाँ पर देखो, आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम है, आपकी कंजम्पशन यहाँ पे 20 है, तो सेविंग्स कितनी होगी? वेरी सिंपल, S is equal to Y minus C. S is equal to 0 minus 20, which is equal to minus 20. तो यहाँ पर सेविंग्स नेगेटिव हो गई ना? Isn't it? Are you understanding? सेविंग्स नेगेटिव हो गई। जितने से कंजम्पशन पॉजिटिव होगी उतने से ही सेविंग्स यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? तो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आ गया थर्ड। ये हमारा कौन सा पोर्शन था? रिमेम्बर 3 फेजेस थे। ये हमारा फर्स्ट स्टेज, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला हमारा सेकेंड स्टेज, और ये हमारा आ जाएगा थर्ड स्टेज। इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या बता रहे बच्चे? थर्ड स्टेज इज एक्सप्रेसिंग कि अब हमारा इनकम इज ग्रेटर दैन कंजम्पशन। जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा आ जाएगा, देखो बच्चे ये शेडेड पार्ट, इज दैट क्लियर? ये क्या बता रहे? सेविंग्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? व्हाट हैपेंस टू सेविंग? Savings turn out to be positive in nature. What in nature savings are? Positive in nature. Is that clear to you here? क्या ये section सबको समझ आ गया? Hurry up and let me know if this point is clear to you. What happens to the savings here? Savings turn out to be what in nature? They turn out to be positive in nature. सबको clear हो गया क्या ये वाला concept? Hurry up and let me know. Hurry up. Mics on. ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। वेरी गुड, वी कॉल दिस एज अ कंजम्पशन फंक्शन, या कर हम लोग इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? अगर नोट्स है तो नोट्स में प्लीज चेक इट आउट, और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिखो। व्हाई डज द कंजम्पशन, नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कंजम्पशन कर्व, व्हाई डज द कंजम्पशन कर्व originate from OY axis and not from the point of origin? Why does the consumption curve originate from OY axis
and not from the point of origin. Why does the consumption curve originate from the y-axis and not from the point of origin? बच्चे, can you answer me this question? कि हमारा जो consumption curve है वो y-axis से क्यों originate करता है, point of origin से क्यों नहीं करता? इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. और आप कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो? यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स. कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो आप बच्चे? यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स. इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो बच्चे. आप कहाँ से कंज्यूम करते हो? वेरी गुड. वी कंज्यूम फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by autonomous consumption? Next question. What do you understand by autonomous consumption? Next question. What do you understand by autonomous consumption? What do you understand by autonomous consumption? लिख लिया सबने क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the relationship between C and Y? What is the relationship between C and Y? Explain with the help of break-even point. What is the relationship between C and Y? Explain with the help of break-even point. Explain with the help of break-even point. What is the relationship between C and Y? Explain with the help of break-even point. Is that clear to you? Next question. And the last question. Explain the psychological law of consumption. Explain its stages and explain it diagrammatically. Explain the psychological law of consumption. Explain its stages diagrammatically. बच्चे सबने कर लिया यहाँ पर? Is this point clear to everyone? Yes or no? Hurry up. Yes? Very good. Now, but let's move ahead. And we move ahead with the next topic here. अब यहाँ पर अब आप लोगों को ये psychological law of consumption is clear. Explanation आता था तो पहले तो meaning दो. Meaning के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या देना है? Schedule देना है. You will be explaining the 3 stages along with the diagram. Is that clear? तो आपको ये तीनों stages याद हो जानी चाहिए. वेरी लो लेवल ऑफ इनकम या जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, और सेविंग्स क्या है? नेगेटिव. मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन इनकम के बराबर है और सेविंग्स क्या है? जीरो. इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और रिमेंबर, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम है. नो, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट. और हाई लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम एंड सेविंग्स टर्न आउट टू बी पॉजिटिव. Diagram is there in front of you. Now, we switch over to the next topic. क्या ये पूरा concept सबको clear हो गया? I switch over to the next topic, and which is the next topic that we people are going to take. Let's start with the next topic. I am rubbing and erasing the diagram here. Is that clear? Next topic is propensity to consume. But what do you understand by propensity to consume? Propensity to consume का मतलब होता है propensity to consume. कि एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है एट गिवन लेवल ऑफ इनकम. इज दैट क्लियर? ये क्या बताता है?
It refers to the schedule. It refers to a schedule that expresses relation between the consumption at a given level of income. At a given level of income. Is that clear? दो तरह की होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ध्यान से देखना. एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? एपीसी. और एक क्या होती है? दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट डू यू कॉल इट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग MPC बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? MPC. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस और नो? 8 सेकेंड. वैसे वीडियो ही नहीं आगे जा रही है आपको. क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इट रेफर टू अ शेड्यूल. और ये शेड्यूल क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिलेशन किसके बीच में? कंजम्पशन एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. तो आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी. एपीसी का क्या मतलब है बच्चे? एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. याद रखना, इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी वर्ड मार्जिनल आ जाता है तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? रेट ऑफ चेंज. पर पहले हम एपीसी करेंगे. एपीसी का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज इट? सी अपॉन वाई. This means it is a ratio between total consumption and total income. ये किसके बीच में है? It is a relation or a ratio between total consumption and total income. मतलब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपकी कितनी कितनी कंजम्पशन होती है is known as what? APC. Is that clear? Now, what do you understand by MPC? Look on the board here. MPC is equal to, everybody, delta C divided by delta Y. What is it? Delta C divided by delta Y. It is change in consumption due to the change in the level of income. मतलब जब आपकी कंजम्पशन में कितना बदलाव होगा due to some change in the level of income in an economy. तो ये दो फॉर्मूलाज याद रखते हैं आपने. What is MPC? It is the change in the level of income due to change in level of consumption. Is that clear? एक चीज याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी एम आ जाता है बच्चे, वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज. तो क्या याद रखना है? एमपीसी इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. व्हाट ऑफ द कंजम्पशन कर्व? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व. व्हाट ऑफ द कंजम्पशन कर्व? एवरीबॉडी हरी अप एंड आंसर मी. एमपीसी किस चीज का स्लोप होता है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है. Are you able to understand everybody? Hurry up and let me know. Yes or no? सबको सुनाई दे रहा है? Very good. What about the other people? Yes or no? MPC is what? It is the slope of consumption curve. Very good. Let's see to it with the help of a schedule now. आपके पास level of income आ गया 0, 50, then it is what? 100, it is 150, it is 200, it is 250. Clear? यहाँ पर मेरे पास consumption है. This is 20, right? This turns out to be how much बचे? Hurry up and tell me. 60. This is 100 here. Then this turns out to be how much? 140. This is 180 and this is 220. Clear? अब मैं यहाँ पर APC निकालूंगी. And what is the formula to calculate APC? C upon Y. Let's write these formulas once again. सबसे पहले तो देखो propensity to consume. What do you understand by propensity to consume, everybody? Schedule that express relation किसके बीच में?
कंजम्पशन एंड अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? दो पार्ट्स होती है, एक क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इज दैट क्लियर? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एपीसी बोलते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग एमपीसी बोलेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपीसी बच्चे? C upon Y. What is it? C upon Y. And what is the formula for MPC? Delta C divided by delta Y. क्या बनेगा यहाँ पर? Delta C divided by delta Y. Very important point. MPC is a slope of consumption curve. और जहाँ slope आ जाता है वो क्या बताता है? ये rate of change बताता है। क्या बताता है बच्चे? Rate of change. Is that clear to you? Yes or no? Hurry up and let me know everybody. Okay. Let's see. अब मैंने APC की वैल्यू निकालनी है बच्चे. What is the formula here? 20 divided by 0 is equivalent to infinite. 60 divided by 50. What is the value? This is 1 point something. Is that clear? Right? Next is 100 divided by 100. It is equal to 1. Let me say that 1 point something जो हम लिखेंगे हम इसको 1.2 भी लिख सकते हैं। Is that clear? Right? Now it is just try to understand. अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 140 divided by 150. This is going to be point something, 0.9 something कर देते हैं। It is 180 divided by 200. Then it is 220 divided by 250. What is the value of APC बच्चे? APC की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं रहती, बट हाँ एक चीज हमें यहाँ से पता चली, APC कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई आंसर बता सकते हैं क्यों नहीं कभी नेगेटिव हो सकता? APC कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई बता सकते हैं APC क्यों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता? Anyone can answer me why is APC never negative here? बच्चे hurry up and tell me why is APC never negative? Yes. Very good, very good. APC इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो जीरो लेवल के ऊपर भी पॉजिटिव होता है। Is that clear? हम जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और कहाँ से कंज्यूम करें? पास्ट सेविंग से। इसीलिए APC कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पर एक याद रखना, APC इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। ओके, एक मिनट, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, सेंटर में APC आ गया। APC इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 बट इट इज लेस दैन 1। क्या यहाँ पर? ओके, एक मिनट, नहीं गलत हो गया, सॉरी। APC कैन बी, एक और पॉइंट, APC कैन नेवर बी 0। दूसरा, APC कैन बी ग्रेटर दैन 1। Is that clear? तीसरा, APC कैन इज दिस पॉइंट क्लियर? इतना ही आएगा। APC कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? आपका APC जो होगा दैट इज ऑलवेज, दैट कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, APC is equal to 1 at break even point। ध्यान से देखो, ये कौन सा पॉइंट था जो कंजम्पशन इनकम के बराबर था? ब्रेक इवन पॉइंट। तब APC की वैल्यू क्या थी? 1, राइट? अब at low level of income, लो लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी कंजम्पशन इज ग्रेटर दैन इनकम और हमारी सेविंग्स इज इक्वल टू नेगेटिव, तब APC इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ध्यान से देख लो, 0 और 20 आपकी कौन सी, 0 और 50 आपकी कौन सी लेवल ऑफ इनकम थी? 0 लेवल ऑफ इनकम। दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेज था ना, ये हमारा सेकेंड स्टेज था जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा जो APC है वो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर लो लेवल के ऊपर APC इज ग्रेटर देन 1।
अब यहाँ पर देखो थर्ड स्टेज में हाई लेवल ऑफ इनकम पे, हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपको पता है कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो यहाँ पर हमारा एपीसी इज लेस देन 1. व्हाट इज एपीसी बच्चे? लेस देन 1. इज दैट क्लियर? तो ये तीनों स्टेजेस के अकॉर्डिंग आ गया. व्हाट इज इट? एट लो लेवल ऑफ इनकम C is greater than Y, सेविंग नेगेटिव है, तभी APC is what? Greater than 1. यहाँ पर देखो when APC is equal to 1 किस पॉइंट पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. ये मैं दोबारा से लिख रही हूँ. एट मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम, मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी कंजम्पशन किसके बराबर है बच्चे? इनकम के बराबर, और हमारी सेविंग्स इज इक्वल टू 0, देन हमारा एपीसी इज इक्वल टू 1. हमारा एपीसी किसके बराबर आ जाता है बच्चे? 1 के बराबर आ जाता है. इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट देखो एपीसी के अंदर, एट व्हाट इज इट? हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ इनकम, हमारी कंजम्पशन अब क्या आ जाती है? लेस देन इनकम, तो हमारी सेविंग्स क्या हो जाएगी यहाँ पर? पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? तब हमारा एपीसी इज लेस देन 1. व्हाट हैपेंस टू एपीसी देन? लेस देन 1. क्या ये तीनों पॉइंट्स एपीसी के आपको क्लियर हो गए? शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स वंस अगेन. बच्चे 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग करेंगे. इज दैट क्लियर? हमारा ये पॉइंट तो स्टेज 1 को बता रहा है. स्टेज 1 स्टेज लो लेवल ऑफ इनकम या 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आप लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पर हमारी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव, तो एपीसी क्या होगा? ग्रेटर देन 1. फिर आ जाता है मॉडरेट इनकम लेवल, सेकेंड स्टेज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम के बराबर है, हमारी यहाँ पर एपीसी किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर. कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, सेविंग इज इक्वल टू 0, और एपीसी किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर. अब यहाँ पर देखो हाई लेवल ऑफ इनकम, वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, इतनी हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, हमारी कंजम्पशन अब इनकम से कम है, तो एपीसी का लेवल क्या हो जाएगा बच्चे? लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स क्या है? पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी एपीसी इज क्लियर टू यू? प्लीज क्वेश्चन. वेरी गुड. अगर आपको इतना पॉइंट क्लियर हो जाता है बच्चे, तो वी कैन इजीली चेक आउट विद द डायग्राम. 3 स्टेजेस के कारण से हमारे को एपीसी को याद रखना है. एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, एपीसी कैन बी लेस देन 1. बट एपीसी कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव. एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, equal to 1 and less than 1, but it can never be negative. APC 1 कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर. लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर APC ग्रेटर देन 1, मॉडरेट इनकम के ऊपर APC इक्वल टू 1, हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर APC लेस देन 1. Is that clear to you? Now we will be doing the diagram also for APC. वैसे APC सिंपली क्या बताता है? Okay, we will do that tomorrow. मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा कर देन आई टेक दिस टॉपिक.